बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की रेसिपी है सूजी का हलवा गाजर के साथ में बनाऊंगी। वो किस तरह बनाना है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले उसके लिए मैंने लिया 1 कप सूजी का, आधा कप जो सा मैंने लिया चीनी का, और 1 बाउल जो मैंने लिया है गाजर का कद्दूकस करके रखे, और मेवे, और ये सौगी किशमिश मेवा जो भी आप कह सकते हैं, और ये अखरोट के कुछ चंक्स हैं, और ये मैंने ऊपर रख दिया ये इसको क्या कहते हैं नारियल को मैंने कद्दूकस करके रख दिया, वो इसमें डालेंगे। और ये इधर मेरी तरफ दो कप बॉयल पानी करके मैंने बॉयल करके रख दिया, वो डालूंगी, ऐड करूँगी। और ये मेरे पास पिंच ऑफ सॉल्ट मुझे चाहिए होगी, क्योंकि मीठे में अगर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया जाए तो वो ज़्यादा वो और टेस्ट उसका निकल के सामने आता है। तो आइए, यहाँ एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल को डाल दिया है, और 2 मैंने डाली हैं सब्ज़ इलायचियाँ डाल के इनको हल्का सा गर्म कर दिया मैंने। अब मैं इसमें डालती हूँ सूजी। अब ऐड करेंगे सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें 1 कप ऑयल में सूजी ऐड करूँगी, 1 कप फुल, 1 कप फुल और 1 हाफ, 1.5 कप सूजी ऐड करूँगी मैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। सूजी को ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको भूनती रहूँगी। जब मेरी सूजी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब मैं आपसे मिलती। सूजी को मैं अच्छे से भून रही हूँ, देखने में मज़े की लग रही है। अब सूजी की माशाल्लाह खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और ये सारा कुछ मिक्स कर दूँगी, ड्राई फ्रूट्स भी, और गाजर को मैंने कद्दूकस करके रखा वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। सूजी की खुशबू आने शुरू हो गई थी। मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और गाजर को मिक्स कर दिया। अब इस अच्छे से भूनूंगी अनटिल जब तक गाजर का जो पानी होता है ना, एक निकलता है इसका अपना, वो ख़त्म हो जाए इसके अंदर, सूजी के अंदर अच्छे से। वो भूनते भूनते थोड़ा सा टाइम लगता है। काम ज़रा ये थोड़े सब्र के हैं, आराम से हल्की आग पे इनको भूनना पड़ता है। अच्छे से भूनेंगे ताकि सूजी भी ना नीचे लगे। और ये देखें माशाल्लाह पता ही नहीं चल रहा कहाँ चली गई, अच्छे से मिक्स हो गई है। इसके अंदर मैं डालूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चीनी को, शुगर मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए मैं इसको मिक्स करूँगी और भुनाऊँगी इसको, चीनी के साथ इसको बनाऊँगी। गाजर ओवर नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं ऐड होनी चाहिए। अब मैं पानी चूल्हा बिल्कुल हल्का करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। अगर चूल्हा तेज़ हुआ तो इसने फिर कर देना काम ख़राब। हल्का करके सूजी को थोड़ा सा ठंडा करके मैंने ना पानी इसमें ऐड कर दिया। पानी ऐड करते ही मैंने चूल्हा फुल कर दिया, इसको फ्लेम मैंने फुल कर दिया। अब साइडों पे जो सूजी लगी हुई है इसकी सारा जो लगा हुआ है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉयल आ चुका है पानी के अंदर, और ये देखें हलवे की ये कंडीशन बन रही है। माशाल्लाह से गाढ़ा हो गया सारा, और देखें कितना प्यारा ज़बरदस्त नेचुरल कलर आया। इसमें कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे केमिकल्स में मिले हुए कलर्स आप लोग डाल देते हैं हलवे के अंदर, तो उससे क्या होता है भाई, थोड़ा बहुत ज़ाहिर बात है जो कलर देता कोई फ़ायदे की जगह थोड़ा बहुत कुछ और इशू भी करता होगा। लेकिन इस तरह अगर 1-2 आप जब हलवा बनाने लग पड़े, तो अगर गाजर रखी हो आपके पास, उसको गाजरों को कद्दूकस करके डाल दें मज़े से आपके, तो एक तो हलवे का कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर गाजर के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे मज़े से। हलवा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल साइडों से अलग हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। अच्छे से 1 सेकंड के लिए मैं इसको मूव करती हूँ अच्छे से। ये देखें क्या ज़बरदस्त शाइन है, देखने में भी खूबसूरत, और इसका टेस्ट लाजवाब है, क्योंकि इसके अंदर गाजर
मिक्स है और आर्टिफिशियल कलर कोई नहीं है इसका। गाजर का अपना कलर है, जिसकी वजह से इसका कलर कितना प्यारा और बेहतरीन चेंज हो चुका है। हलवा हमारा रेडी हो चुका है। यह है इसकी फाइनल लुक। इसके साथ ही आज की वीडियो से इजाज़त चाहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।